अब सीधा मिस्टर जॉनसन के पास जाओ और ऐड की डील को फाइनल करो, और इस ऐड के बाद देखना AAA दुनिया का नंबर 1 चैनल बनेगा, तब जाकर मेरे मन को शांति मिलेगी। को शांति मिले, स्वर्ग मिले, स्वर्ग मिले। तुम्हें ये यहाँ मेरे इकलौते एमडी साहब ऊपर वाले से शांति मांग रहे हैं और तू इनको स्वर्ग दिला रहा है। अरे इनके लिए नहीं, अपने पिता के लिए मांग रहा ओह, ये लोचा हो गया एमडी साहब। ओह। वो अपने बाप के लिए स्वर्ग मांग रहा है। अबे मनहूस चमगादड़, जमीन पे क्यों रह रहा है, उड़ जाना। मैनेजर, है? तुमने तो अपने दोस्त का नाम जॉनसन बताया था, हाँ तो पर यहाँ तो कुछ और लिखा है। ये तो एल्बर्ट लिखा है। एल्बर्ट जॉनसन होगा। वो ऐसा है ना कि सहगल भी गाना गाता है, बाबा सहगल भी गाता है, रणबीर कपूर और सिंह दोनों एक्टिंग करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जॉनसन एल्बर्ट जॉनसन है, पीटर रिपीटर है, पॉइंटिंग रिकी पॉइंटिंग है। हाँ समझ गया, चल। हेलो, हाँ काका। क्या काका, बंदे चेकना का? तो शॉर्टकट लो ना साकिना का। ये है हमारे देश की सबसे सुरीली और मधुर गायिका आशा लता प्रिया देवी। इनके स्वर सुनकर श्रोताओं के कानों में रस घुलने लगते हैं। आइए आइए मैडम, आइए इस तरफ से। ओह गॉड, तुम मेरे साथ आए थे ना? ओह शिट। मैनेजर, एल्बर्ट से मिलकर जॉनसन एंड ग्रैंडसन का ऐड कंफर्म करना है, चैनल को नंबर 1 पर लाना है। इतने सारे इंपॉर्टेंट काम छोड़कर तुम्हें स्टेज पर मस्ती करने की सोच रही है? मुझे? हाँ मस्ती? हाँ। तो तू क्या सस्ती कर रहा था? टाइम बर्बाद करने वाले आदमी को टाइम की कीमत क्या पता एमडी बाबू? हट हट। मैं अभी इसी वक्त फौज में भर्ती होने जा रहा हूँ। मेरी बची हुई सैलरी मनी ऑर्डर कर देना एमडी सर। मेरी बस निकल जाएगी। एक मिनट, तुझे रिजाइन करके बदबूदार बेकरी चलानी है, सड़े हुए केक और पेस्ट्री खाने हैं, या फिर मैनेजर बनना है? चॉइस तेरी है। एक ही सीट खाली है, बैठ जा वरना निकल जाएगी। ओके ओके ओके। क्या बोलता है, क्या ख्याल है इसके बारे में? वैसे साइज तो ठीक है, मेंटेन भी अच्छा किया है। एक साथ 150-200 आदमी आ सकते हैं। बस क्या थोड़ी गर्मी हो रही है, इसलिए एसी में कहीं लेटने का इंतजाम होता ना। अबे मैं हॉल की बात नहीं कर रहा, अपनी गर्लफ्रेंड की बात कर रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, जिसके हाथ में माइक है। कभी गौर किया है मैनेजर, कुछ लड़कियां बहुत सुंदर होती हैं पर उनकी आवाज एकदम बकवास। कुछ शक्ल से गई गुजरी होती हैं पर आवाज एकदम कोयल जैसी। और यही है करोड़ों में एक, दिखने में ऐश्वर्या राय और आवाज ऐसी कि लता और आशा दोनों को शर्म आ जाए। जरूर इसके पापा इंडिया के संगीत सम्राट होंगे। जिस दिन इससे शादी करूंगा ना, पूरी रात डुएट गाने गाता रहूंगा। छी, तेरे चेहरे के एक्सप्रेशन देख के पता चल रहा है कौन से गाने गाने वाला रात भर। छी छी, तू गलत सोच रहा है, हम लोग गाने ही गाएंगे। आशा देवी लता शो शुरू हो रहा है, चुप बैठ। हाँ? म्यूजिकल ग्रुप की तरफ से मैं आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। तो आप सब लोग झूमने के लिए तैयार हैं? रेडी हो जाओ। कोई ताली क्यों नहीं बजा रहा? कितने बदतमीज लोग हैं। थैंक यू। बजाना ध्यान से। थैंक्स। रेडी रहो ना तुम लोग। स्टार्ट करें? हाँ, कितना सही नाम है, आशा और ऐश्वर्य का 2 in 1 कॉम्बिनेशन। 1 2 3। लगता है तेरा टाइम आ गया। सॉरी, क्या कर रहे हो? ठीक से बजाओ ना। ओके सॉरी, करता हूँ। ओह, गलती इसकी नहीं है, बजाने वालों की है। ओके ओके। इसी के साथ रात भर सुर से सुर मिलाने की बात कर रहे थे ना एमडी सर। सॉरी, माय मिस्टेक। सॉरी। ओके ओके मैम। क्या बेसुरा गाड़ी हो, फोड़ दूंगा माइक के।
ये एल्बर्ट जॉनसन की मैयत है या उसके फादर की डेथ एनिवर्सरी? तुम्हें गाने के लिए कहा तो रूदाली की तरह रोने लगी। ऐसे गा रही थी जैसे कोई टूटा हुआ ग्रामोफोन बज रहा हो। हैं? बड़ी आई गाने वाली। अरे तुम्हारी आवाज और शक्ल में कोई मेल ही नहीं है। आशा, लता, प्रिया म्यूजिकल ग्रुप की तरफ से सबका अभिनंदन करती हूँ। ये अभिनंदन है? क्या आप संगीत की बारिश में भीगने को तैयार हैं? ऐसे ही बोला था ना? अब तुम लोग यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? किसी ने भी कीबोर्ड या कबर्ड को हाथ लगाने की कोशिश की तो हाथ तोड़ दूंगा मैं। निकलो यहाँ से, निकलो, निकलो। चलो चलो जल्दी चलो। ये चलना। तुम्हारे अंदर तमीज नाम की चीज है? बीच में आकर क्यों चिल्लाए? तुम्हारी वजह से मेरे सुरीले सुर हिल गए। सब लोग कितना एंजॉय कर रहे थे। क्या कहा? मेरी वजह से सुर हिल गए? अरे तुम गा रही थी या लोगों को टॉर्चर कर रही थी? बताइए, ये घटिया सिंगिंग का आप एंजॉय कर रहे थे या आपको टॉर्चर हो रहा था? बताइए भाई और बहनों। अरे डरिए मत, मैं हूँ आपके साथ। सर, आप स्टेज पर ऐसे चिल्ला रहे हैं जैसे नामर्द को मर्द बनाने वाली दवाई बेच रहे हो। अरे कितनी घटिया सिंगर है ये, कैसे झेल सकते हैं इसे? बता ना। इसे टैलेंट शो में बुला लेंगे ना। अभी यहाँ से चलते हैं। आइए आइए। अरे मेरी बात पूरी नहीं हुई। देख, अगर फिर से तूने स्टेज पे गाया ना तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। और स्टेज छोड़, बाथरूम में भी अगर तू गाएगी तो तुझे पानी में डुबो दूंगा। याद रखना, तेरी आवाज पानी देनी चाहिए, समझ गई? सारा मूड खराब कर दिया यार। उसे देख के लगा था कि मेरी लाइफ सुरीली हो जाएगी। पल भर के अंदर मैंने अपने फ्यूचर के सपने सजा लिए थे, पर वो तो तुझसे भी वाहियात सिंगर निकली। बस करो। आज के बाद मुझे तो सुरों से ही नफरत हो गई है। मेरे दिल से बद्दुआ निकल रही है। वो कभी सुर में नहीं गा पाएगी। अगर ऊपर वाले पर मेरी थोड़ी दादागिरी चलती ना तो मुझसे कहता कि उस लड़की के चेहरे पर पंच मारना। क्यों भाई, तुझे क्या लगता है ऊपर वाला माइक टाइसन है? ओहो साला, ये मेरी एक्टिंग समझ जाता है। तेरा प्रॉब्लम क्या है? तू किसी सिंगिंग कंपटीशन का जज बन गया है क्या? सुर अच्छा नहीं है, असुर बहुत अच्छा है? ये सब देखने का काम तेरा नहीं है। बिरयानी बनी है खा लेने का, मुर्गे की या बकरे की, ये नहीं पूछने का। हम दोनों यहाँ ऐड के लिए आए थे, ऐड छोड़कर दोनों मैड बन गए और वो बेचारी लड़की सैड हो गई है। ओहो, घूर क्या रहा है? एक बात समझ ले, शांति से शादी में बिरयानी खा और निकल ले, क्योंकि यहाँ मेरी बहुत ही इज्जत है। तेरी तरह नहीं हूँ मैं। जवानी में सठी आ गया है। हाँ। चल निकलते हैं मैनेजर, हैं? यहाँ से निकलते हैं, निकलते हैं। जिस लड़की को मैंने इतना लाइक किया उसने घटिया गाना गाकर मेरा दिल तोड़ दिया। उससे कितनी ठेस पहुंची है तू जानता है? मेरी लाइफ की इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई और तू यहाँ भूखों की तरह खाने आ गया। अच्छा लगता है ये? शादी में तो खाएंगे ही ना, बाकी काम तो तू भूल चुका है। मैं काम भूल गया? अरे तू भूला है काम। हम यहाँ एल्बर्ट जॉनसन से मिलने आए थे ताकि हमें अपने चैनल के लिए ऐड मिल सके। तेरा आइडिया था ना ये? आइडिया क्या कचरे में? मैं एल्बर्ट जॉनसन को नहीं जानता, ऑमलेट जॉनसन को नहीं जानता, वो सब झूठ था। मैं बस यहाँ कादर भाई की मटन बिरयानी खाने के लिए आया हूँ, समझा क्या? ये है कादर भाई, वर्ल्ड के टॉप क्लास बिरयानी मेकर। आदाब आदाब। आदाब भाई जी। आज इस शादी के लिए बिरयानी बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मुझ नाचीज को मिला है। सबसे पहले मैंने कल्याण भाई को फोन किया और भाई सब काबा छोड़ के मोहब्बत पे हमको मिलने को चले आया। आपसे मिलने से ज्यादा तो मैं बिरयानी खाने आया हूँ। इस बात पे गले मिलो जी। ना आप नहाए नहीं है, दूर रहो। बिना नहाए अच्छी बिरयानी बनती। तुमने इसकी बिरयानी खिलाने के लिए मेरा वक्त बर्बाद किया। दिखने में ये डायनासोर जैसा है लेकिन बिरयानी बहुत अच्छी बनाता है। इनकी बिरयानी खाने के बाद मैं 4 दिन तक हाथ चाटते रहता हूँ। I love your बिरयानी। शर्मिंदा नको करो जी, मेरी बिरयानी से खुश होकर आपने भी तो मेरे गले में लोहे का नेकलेस डाल दिया। कैसा लगा मियाँ? बकवास है। हे, खामोश मियाँ, कौन है ये बाहर खाओ? MD। चलो माफ किया। ये दिखने में लोहे का जरूर है मियाँ, लेकिन तुमको पता नहीं ये अनमोल है जी, क्योंकि ये मेरे बड़े भाई जैसा। अपना पेट अंदर खींचो, थोड़ा और खींचो, थोड़ा और खींचो, और थोड़ा और करूंगा तो लुंगी आ जाएंगी नीचे। रो मत, किस्मत जाग गई है। हॉल के मालिक ने बुलाया, चल जल्दी आ। ये यहाँ कैसे? ओहो, आया, ये तो हॉल की मालिक है। बाय। कल्टी मत मार, पालती मार के बैठ जा। मैं बाहर ही हूँ मैडम। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं यहाँ की मालकिन हूँ। तुम्हें उम्मीद नहीं थी ना? तो बताओ, क्या नाम है तुम्हारा? मिस्टर अजय राजा। तुम जहाँ के भी राजा हो, मुझे देखकर डर तो नहीं गए? जा बे।
तू जो है ना एक नंबर की घटिया सिंगर है, ये बात तो अच्छी तरह समझ ले। चल अब नीचे बैठ जा। कुछ आशा जी को सुनते हैं और कुछ लता जी को। कोई किसी से कम नहीं है, दोनों ही अच्छी हैं। मेरा मतलब फैन फॉलोइंग कम होने से टैलेंट तो कम नहीं हो जाता। उसी तरह अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं तो मेरा टैलेंट कम तो नहीं हो गया। सही बोला ना? सिवाय तुम्हारे मेरे गाने सबके कानों में रस घोलते हैं, पर तुम्हें बुरा लगा तो मैं क्या करूं? कैसी घटिया बातें कर रही है ये लड़की। फटे पप्पू से भी घटिया गा दिया और खुद को आशा जी, लता जी, उषा जी से तुलना कर रही है। हे भगवान, ये देखने से पहले मैं पर क्यों नहीं गया? Shut up! ये देखो, इतना बढ़िया सिंगर का रीमिक्स एल्बम। कहीं उन्होंने सुन लिया तो वो आत्महत्या कर लेंगे। बेचारे यार रहमान पर भी तुम्हें नाम नहीं आया। इन्हें तो हॉलीवुड से 2 ऑस्कर अवार्ड्स मिल चुके हैं, इन्हें तो बख्श देती। अरे बाप रे, तुमने तो बप्पी दा को भी नहीं छोड़ा। इतने बड़े सिंगर को मैं नहीं छोड़ा। हे भगवान, मैं जिंदा क्यों हूँ? उठा ले मुझे, उठा ले, उठा ले। मैं जीना नहीं चाहता, मुझे उठा ले, प्लीज उठा ले भगवान। हे, छोड़ूंगा नहीं तुझे। तेरे कान में ईयरफोन ठूस के तुझे तेरे ही गाने सुनाऊंगा, तब पता चलेगा। एमडी सर, दुआ दो बद दुआ दो फर्क नहीं पड़ता। जब भी तूने खुद के लिए दुआ मांगी है तब भी तेरे साथ सब कुछ बुरा ही हुआ है। भाईजान, कादर भाई, कादर भाई की बिरयानी खाए बिना आप आखिर जा कैसे सकते हैं मियाँ? रास्ते में खा लेना जरा। बाय बाय मियाँ, बाय बाय। एमडी सर, कादर भाई ने कितना प्यार से बाय बोला, जैसे उनकी शादी हो। वो पुरुष नहीं महापुरुष है। उनकी 100 किलो की बॉडी में 10 ग्राम के बच्चे का दिल है। बकवास बंद करेगा? पव्वे के साथ 2 ग्लास, साथ में चखना और लजीज बिरयानी। अब तो बात समझ में आई।